अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं एजाज़ टॉक्स। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सारा जो वाक़या था किस तरह पेश आया, लेकिन लड़की की जो कब्र कुशाई थी वो हुई थी या नहीं हुई, इसी हवाले से हमारे साथ फिर वही दोस्त मौजूद है कि कब्र कुशाई का जो मामला था वो क्या था। कब्र कुशाई के बाद आवाज़ें आ रही थी, कब्र से नहीं आ रही थी, क्या मसला था, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़की की कब्र से आवाज़ें आ रही थी? हाँ जी भाई जी, सुनिया भी है ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। अच्छा, आप बताएं कि आवाज़ें आ रही? हाँ, ये आवाज़ें सुनते हैं लोग। नाज़रीन, आप इनके बयानात जो हैं सुन सकते हैं। हम कब्रिस्तान से कुछ ही फासले पर, जैसे कि आपको बताया था, कि यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का पहरा है, किसी को भी एंट्री की इजाज़त नहीं है। कुछ ही फासले पर एक पार्क है जिसमें हम मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़की की कब्र से आवाज़ें आ रही थी, आप कह रहे हैं कुछ महसूस हो रहा था, तो हम कैसे यकीन करें? क्या सच क्या है इसमें? कैसी आवाज़ें आ रही थी, क्या था वहाँ पर? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਧਮਕ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣ ਡਿਆ। अच्छा, आप बताएं कि आवाज़ें आ रही थी, किस तरह साबित होता है कि आवाज़ें आ रही थी? आपने क्या सुना था वहाँ? हमने तो सिर्फ यही सुना भी आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर से, जैसे जाना कुछ चीज़ हिल रही होती है, अंदर से धमक वगैरह ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो लड़की की जो कब्र कुशाई गया वो हो गई है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਆਏ ਕਿਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜੂਸਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਨੂਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि जो कब्र से हैं वो आवाज़ें आ रही थी। ਧਮਕ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ क्लियर नहीं कह सकते कि आवाज़ें आ रही है, बाकी अंदर कोई ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, पर सही तरह क्लियर। आपको बताता चलूं कि इससे पहले एक फैसलाबाद में वाक़या पेश आता है। राना एहसान फैसलाबाद पॉइंट वाले हैं जिन्होंने ये स्टोरी कवर की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि कब्र से जो है आवाज़ें आ रही है। नौजवान की चंद दिन पहले मौत हो गई थी, लेकिन जब बाद में कब्र कुशाई की गई तो ऐसा कोई भी मामला नहीं था, वहाँ से आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसके चंद दिन बाद ही लाहौर में वाक़या पेश आता है, चूँकि कब्रिस्तान में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ से कहा जा रहा था कि इसमें से आवाज़ें आ रही है, लेकिन उसकी कब्र कुशाई नहीं की गई और ना ही आवाज़ें आ रही थी। उनका भी ये कहना था कि हमारा जो बेटा है उसके ऊपर जो था तशद्दुद किया जा रहा था, और तशद्दुद की वजह से उसका जो था सारा मामलात हुए थे, और इसलिए वो कह रहे थे हाँ, हमारा बेटा जो है मे भी कब्र के अंदर ज़िंदा है। उसके बाद लिया के इलाके फतेहपुर में ये वाक़या पेश आता है। इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी तक कोई भी जो शवाहद थे वो सामने नहीं आ सके। किसी भी तरह जो है हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि वाकई आवाज़ें आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तक जो है इन जो इलाका मकीर है उनका ये कहना है कि जो आवाज़ें थी वो बिल्कुल ये नहीं कह रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। सिर्फ कुछ ना कुछ है, यानी कि कुछ धमक है। नाज़रीन, इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हम सब ने अपनी कब्र पे जा रहा है, किसी के राज जो है पोशीदा नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके साथ ही सैलाब है, सैलाब की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। जैसे लैंड स्लाइडिंग हो रही होगी उसकी वजह से भी आवाज़ें आ सकती है। लेकिन जो मुतलका SHO है उनकी जानिब से अब यहाँ पर जो है पैरा लगा दिया गया है बाकायदा तौर पर कि वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। ये फतेहपुर का इलाका है, बाबा टल्ले वाली सरकार है, वहाँ पर किसी को भी अब एंट्री जो है अलाउ नहीं है, क्योंकि लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन जो फैमिली है उनकी तरफ से बार बार इसरार किया जा रहा है कि हम कब्र कुशाई करवाएंगे, हम कब्र कुशाई करवाएंगे, हमारी जो बेटी है सबा है वो कब्र के अंदर जिंदा है। लेकिन इसकी जो भी सच्चाई होगी हम आपके सामने लाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एजाज़ टॉक्स। अल्लाह निगहबान।